क्राइम की दुनिया में कुछ राज गहरे होते हैं और हर एक चेहरे में कई चेहरे छुपे होते हैं। और वहीं हत्या के दाग बड़े गहरे होते हैं। मिटाने को सुराग परत दर परत कई पहरे होते हैं, लेकिन हर पर्दा हटेगा और हर राज खुलेगा। क्राइम सीन में बचता हर अपराधी फिरेगा। नमस्कार, क्राइम सीन में स्वागत आप सभी का। और आपके साथ मैं हूं इश्तियाक अहमद। एक बार फिर से हाजिर हूं क्राइम में छिपी गुत्थी को सुलझाने के लिए। और आज हम क्राइम सीन में खबरों की शुरुआत करेंगे तिहाड़ जेल से, जहां पर एक बार फिर कैदियों के बीच खूनी झड़प देखने को मिली। जी हां, तिहाड़ जेल में एक बार फिर कैदियों के बीच झगड़ा हुआ है और इस बार कैदियों के बीच झगड़े के दौरान चाकू नहीं ब्लेडबाजी हुई है। और ब्लेडबाजी में 3 कैदी घायल हो गए और एक घायल को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया। और घायल कैदियों में से 2 को सफदरजंग अस्पताल भेजा गया और फिलहाल सभी कैदी खतरे के बाहर बताए जा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि घटना जेल नंबर 1 की है और तीनों घायल कैदी जेल नंबर 1 में बंद है। और वहीं हरिनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया और इस मामले में जेल में ही बंद 4 कैदियों को गिरफ्तार किया गया। और वहीं आपको बता दें कि घटना शनिवार की है, जहां पर तिहाड़ जेल देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक मानी जाती है। और तिहाड़ जैसी सुरक्षित जेल में ब्लेड कैसे पहुंचा, यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि जेल में कैदियों के बीच झड़प का ये कोई पहला मामला नहीं है और इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए जब एक कैदी ने दूसरे कैदी के ऊपर हमला कर दिया हो। और हाल ही में तिहाड़ जेल के अंदर से एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा है और कई गैंग का पर्दाफाश भी हुआ था। दरअसल राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बड़े कारोबारियों को एक्सटॉर्शन कॉल मिल रही थी और पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि ये धमकियां तिहाड़ जेल में बैठे बड़े गैंगस्टर कर रहे हैं। और इन वारदातों से साफ है कि कैसे देश की सबसे सुरक्षित और बड़ी तिहाड़ जेल में हथियार और मोबाइल पहुंच जाते हैं और फिर बदमाश जेल के अंदर से ही अपना गिरोह चलाते हैं। और वहीं राजस्थान से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई, जहां पर एक सिरफिरे ने एक तरफा प्यार में पागल होकर विवाहिता महिला का सिर काट दिया और 1.25 घंटे तक उसकी लाश के साथ लेटा रहा। जालौर जिले के आहोर थाना के सावला गांव में मनरेगा की मजदूरी करने वाला 21 साल का गणेश एक तरफा प्यार में हैवान बन गया और मनरेगा में मजदूरी कर रही 32 साल की विवाहिता शांति के सीने, कंधे और गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। और यह घटना रविवार की और यह दरिंदा तब तक कुल्हाड़ी से वार करता रहा जब तक गर्दन कटकर लटकने नहीं लगी और उसके बाद महिला की गर्दन को पकड़कर महिला के साथ करीब 1.25 घंटे तक सोता रहा। और वहीं उससे भी ज्यादा दुखद बात यह थी कि मौके पर 53 मजदूर काम कर रहे थे और उनमें से कोई भी गणेश को रोक नहीं आया और वहीं शांति को बचाने भी नहीं आया। और वहीं 1.25 घंटे तक मौत के बाद भी वो शांति के साथ सोया रहा, मगर गांव का कोई भी व्यक्ति उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका। और बाद में पुलिस आई तो आरोपी को पकड़ कर लेगी। और वहीं आपको बता दें कि शांति के 2 बच्चे और रविवार को वो मजदूरी के लिए पहली बार मनरेगा में आई थी। और वहीं बिहार के सिवान से एक खबर सामने आई, जहां पर गुठनी थाने क्षेत्र के 2 गांव के 4 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। और मृतकों के परिजनों का कहना है कि ये चारों लोग शराब पीने के आदी थे और गांव में शराब बिकती है। और वहीं आपको बता दें कि बिहार में शराब बंदी है, उसके बावजूद बिहार में शराब की पीने से कई लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही और वहीं आसानी से उपलब्ध हो जाती है शराब। और वहीं चर्चा इस बात की है कि इन चारों की मौत शराब पीने की वजह से हुई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर घटना के पीछे की वजह सामने नहीं आई। और वहीं डीएम ने कहा कि सभी 4 लोगों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और इसके बाद मौत की सही वजह सामने आएगी। मामले में अगर शराब का एंगल सामने आता है तो प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। और वहीं इस घटना के बारे में विस्तृत जानकारी जुटा रहे। और वहीं पूरी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सोमवार की सुबह जिले में इस बात की भी चर्चा चली कि चारों लोग पंचायत चुनाव जीतने वाले के एक प्रत्याशी का भोज खाकर बीमार पड़े। हालांकि खुद मृतकों के परिजनों इस बात से इनकार करें। और मरने वालों में शिवजी यादव, मनोज राम, अनवर मियां और दुखरन राम शामिल है। और इनके परिजनों ने घटना का पंचायत चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं होने की बात कही। और वहीं मरने वालों में
3 लोग बेलोरी गांव के जबकि एक बेलोर गांव का रहने वाला है और ये दोनों गांव अलग अलग है। और वहीं आपको बता दें कि पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है और इस क्षेत्र में 4 दिन पहले पंचायत चुनाव के लिए मतदान हुआ था और वहीं गुठनी प्रखंड की इस पंचायत के लिए मतगणना के परिणाम 2 दिन पहले ही आए थे और इसके बाद पंचायत चुनाव के विजेता जीत की खुशी मनाने तो हारने वाले गम भुलाने में लगे थे और इसी बीच एक साथ 4 लोगों की मौत से गांव के सभी लोग हैरान हैं। और वहीं यूपी के गाजियाबाद में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर चोर को गाजियाबाद से आई पुलिस ने बिहार के सीतामढ़ी से गिरफ्तार किया और मूल रूप से सीतामढ़ी के पुपरी के गाड़ जोगिया गांव का रहने वाला इरफान पैसे कमाने को लेकर पागल था और ऐसे में वो घर छोड़कर दिल्ली चला गया और सालों बाद जब वो घर वापस लौटा तो उसकी लाइफ स्टाइल ही बदल गई थी और मजदूर का बेटा होकर भी वो महंगी गाड़ियों पर चलता था और वहीं दोस्तों के साथ चोरी के पैसे से रोजाना पार्टी करता था और ऐसे में समाज में लोग उसकी इज्जत करने लगे और ये देख इरफान की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी और ऐसे में समाज में अपना कद और बढ़ाने के लिए उसने अपनी बीवी को पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बना दिया और अपनी पत्नी गुलशन प्रवीण को जिला परिषद क्षेत्र संख्या 34 से प्रत्याशी बनाने के बाद उसने चुनाव प्रचार में लाखों रुपए खर्च किए और उसकी मंशा थी कि पत्नी चुनाव जीतकर जिला परिषद अध्यक्ष बन जाए और चर्चा ये भी है कि चुनाव में अपनी पत्नी को जीत दिलाने के लिए वो गांव के लोगों में दान पुण्य का काम भी करता था और वहीं चोरी के पैसे से उसने गांव की कई सड़कें का निर्माण भी करा दिया था और इतना ही नहीं, गांव में किसी गरीब के मरने या फिर किसी की बेटी की शादी में वो आर्थिक रूप से मदद करने का भी काम करता था, लेकिन वो जैगुआर गाड़ी में जाकर चोरी करता था। और वहीं झालावाड़ जिले में एक बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया और इसके बाद महिला ने पिड़ावा थाने में जाकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई और पिड़ावा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। और वहीं आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार पिड़ावा थाना क्षेत्र में एक 64 वर्षीय बुजुर्ग महिला रास्ते से जा रही थी और इसी दौरान आरोपी दुर्गालाल ढोली ने महिला को खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और वहीं महिला ने आरोपी के खिलाफ पिड़ावा थाने में रिपोर्ट पेश की, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। और वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी दुर्गालाल ढोली ने महिला को खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और थाना इलाके के ग्रामीण क्षेत्र की वृद्ध महिला अपने गाँव जा रही थी और इस दौरान पिड़ावा की ओर से बाइक पर आए रंगा और दुर्गालाल ढोली ने वृद्ध महिला को रोककर उसे खेत में ले गया और दुष्कर्म किया और उसी समय वहां 2 ग्रामीणों को आता देखकर आरोपी भाग गया। वहीं पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल भी करवाया और आरोपी को दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। और वहीं बिहार के हाजीपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर चाकूबाजी की बड़ी वारदात सामने आई और घटना जिला मुख्यालय के गोरोल थाना क्षेत्र के बेलवार गांव घाट गांव की है और जहां रविवार की देर रात गांव के ही 3-4 दबंग अचानक लड़की के घर में घुस गए और उसे जबरन साथ चलने को कहने लगे और वहीं मना करने पर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। और इधर पीड़िता का भाई जो दरवाजे पर सोया हुआ था अपनी बहन के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद उसे बचाने गया, तभी दबंगों ने उसे चाकू मारकर जख्मी कर बेहोश कर दिया और हालांकि जब दबंग अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए तो लड़की को भी चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया और इस बार लड़की ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ऐसे में लड़की का चचेरा भाई अपने परिजनों के साथ वहां पहुंचा और तीनों दरिंदों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तीनों दरिंदों ने बारी बारी से लड़की के साथ परिवार के सदस्यों को चाकू मारकर घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित लड़की सहित 7 लोगों को हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया और वहीं इस मामले में शामिल तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। और इस मामले में पीड़ित लड़की के परिजनों ने बताया कि लड़की और हम लोगों ने छेड़खानी का विरोध किया था तो गांव के ही 3-4 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। और वहीं झारखंड के मेदिनीनगर में 7 महीने पहले हाउसिंग कॉलोनी में सत्संग मंदिर के पीछे सोनार बांध के पास एक अज्ञात युवती का दफनाया गया शव पुलिस ने बरामद किया था और वहीं मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में
शव को बाहर निकाला गया था और 4 दिन बाद युवती की पहचान संतोषी कुमारी हुई है, जिसमें इस मामले में पुलिस ने मृतका की बहन और जीजा और बहन के आशिक को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया है। और वहीं आपको बता दें कि गिरफ्त में आने वालों में मृतका की 2 बड़ी बहनें राखी देवी और रूपा देवी और रूपा का पति धनंजय अग्रवाल उर्फ ननहुक और हमीदगंज का रहने वाला प्रताप कुमार सिंह शामिल है। और वहीं एक अपराधी हमीदगंज का नीतीश फरार है और पुलिस पहले इसे आत्महत्या का मामला मान रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले को बदल दिया और पुलिस को शव सड़े गले हाल में मिला था, जिस कारण इसका पोस्टमार्टम MMCH में ना होकर रिम्स में हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के सिर में चोट लगने की बात कही गई है, जबकि जब शव का पहचान हुआ तब उसकी बहनों ने फांसी लगाने की बात कही थी और 21 मार्च को उसकी हत्या कर शव को जमीन में गाड़ दिया गया था और 26 मार्च को शव का पैर बाहर दिखने पर पुलिस को जानकारी हुई। और वहीं 30 मार्च को मृतका की बहन रंबा ने थाना पहुंचकर पुलिस को उसकी पहचान बताई थी और दोनों हमेशा राखी के घर आकर अय्याशी करते थे और संतोषी के साथ भी शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे। राखी ने इस काम में अपने दोनों आशिकों की मदद की और हत्या के 2 दिन पहले प्रताप राखी के घर पहुंचा और प्लान के मुताबिक राखी घर पर नहीं थी और प्रताप ने अकेली पाकर मृतका के साथ दुष्कर्म किया और हत्या वाली रात नीतीश और प्रताप राखी के घर गए और उस वक्त भी राखी घर पर नहीं थी और दुष्कर्म के बाद उन्होंने ही संतोषी की हत्या कर शव को फांसी पर लटका दिया और राखी जब आई तो देखा कि बहन मर गई और उसने अपनी बहन रूपा और उसके पति धनंजय को बुलाया और वहीं धनंजय ने अपने एक परिचित टेम्पो वाले को बुलाया और 5 लोग शव को लेकर हाउसिंग कॉलोनी पहुंच गए, जहां रूपा के घर मृतका के कपड़े बदले गए और उसे दफनाने सुनसान जगह पर ले जाया गया। और वहीं फरार नीतीश ने सभी को कहा था कि पुलिस को खबर करने पर फंस जाएंगे और नीतीश ने शव दफनाने के बाद सभी को पैसा देकर रांची भेज दिया था। और वहीं पत्नी के साथ फेरे लेते हुए 7 जन्म का साथ देने का वादा करने वाले एक शख्स ने करवा चौथ से ठीक 1 दिन पहले अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और वारदात के बाद आरोपी खुद भी फांसी के फंदे पर झूल गया। और वहीं सुबह के समय महिला का भाई घर पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद मिला और खिड़की से झांक कर देखा गया तो अंदर का नजारा देखकर भाई के होश उड़ गए। जी हाँ, ये सनसनीखेज वारदात पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में हुई और मृतक की पहचान सोनी और इसके पति धर्मेंद्र के रूप में हुई है और पुलिस को इनके पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और सोनी का शव कमरे में बिस्तर पर पड़ा मिला और वहीं धर्मेंद्र कमरे में पंखे से लटका था और पुलिस ने औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेजा और वहीं रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिए गए। और वहीं शुरुआती जांच के बाद पुलिस को पता चला है कि धर्मेंद्र अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था और पुलिस आशंका जता रही है कि इसी वजह से उसने वारदात को अंजाम दिया। और वहीं पुलिस के मुताबिक धर्मेंद्र अपने परिवार के साथ बी ब्लॉक न्यू अशोकनगर में किराए के मकान में रहता था। इसके परिवार में पत्नी सोनी के अलावा 3 बच्चे। करीब 11 साल पहले धर्मेंद्र की सोनी से शादी हुई थी और धर्मेंद्र नोएडा में बिजली का काम करता था और वहीं सोनी नोएडा के ही एक अस्पताल में आया की नौकरी करती थी और एक मकान छोड़कर ही सोनी का मायका है और मकान छोटा होने के कारण सोनी रोजाना बच्चों को सोने के लिए अपने मायके भेज देती थी और सुबह की चाय भी सोनी और उसका पति मां के साथ घर जाके पीते थे। और वहीं शुक्रवार रात को बच्चे नानी के पास चले गए और घर पर धर्मेंद्र और सोनी ही मौजूद थे और इस बीच सुबह जब सोनी और धर्मेंद्र चाय पीने नहीं आए तो सोनी का भाई दीपक और जीजा को देखने चला गया और वहां पहुंचने पर दरवाजा बंद था और काफी खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो दीपक ने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए और धर्मेंद्र पंखे से लटका था और सोनी बिस्तर पर अचेत लेटी थी और वो भागकर घर पहुंचा। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को भी दी गई। और वहीं बिहार की राजधानी पटना में 12 अक्टूबर को मॉडल अनीता देवी उर्फ मोना राय को गोली मार गई थी और वहीं मोना ने इलाज के क्रम में पटना के IGIMS में दम तोड़ दिया था। और इस मामले में बीते रविवार को भोजपुर से एक शूटर की गिरफ्तारी के बाद एक और खुलासा हुआ है और राजीव नगर थाना की पुलिस ने आरा से जिस भीम यादव नाम के शूटर को गिरफ्तार किया उसने पूछताछ में एक बिल्डर की पत्नी का नाम बताया
और कहा जा रहा है कि बिल्डर से मॉडल के करीबी रिश्ते भी थे और पुलिस सूत्रों के अनुसार 5 लाख रुपए में सुपारी ली गई थी। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में कह रही है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा और अब गिरफ्तार शूटर से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस बिल्डर की पत्नी सहित वारदात में शामिल अन्य लोगों की तलाश में जुट गई। और वहीं एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मोना हत्याकांड में एक शख्स को पकड़ा गया और उससे पूछताछ की जा रही और वहीं कांड में शामिल अन्य लोगों की तलाश की जा रही। हालांकि अभी उस बिल्डर का नाम और उसकी पत्नी का नाम का खुलासा नहीं हुआ है और वहीं कहा जा रहा है कि शूटरों की बिल्डर की पत्नी से पहचान थी और घटना के पीछे प्रॉपर्टी की बातें भी सामने आ रही। वहीं 12 अक्टूबर को पटना के रामनगरी इलाके में मॉडल मोना रॉय को गोली मारी गई थी और गोली लगने के बाद घायल मोना राय को इलाज के लिए पटना के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इलाज का खर्चा नहीं उठा पाने की वजह से पटना के IGIMS में शिफ्ट किया गया था, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अब वहीं राजस्थान में उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में एक युवक को गोली मारने के मामला आनर किलिंग का निकला, जिसमें एक पिता ने अपनी ही बेटी के सुहाग को मारने की सुपारी दी और इस मामले में पुलिस ने आरोपी पिता और सुपारी लेने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं बदमाश की दागी 2 गोलियों के चलते फिलहाल पीड़ित जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। और वहीं भिंडर निवासी अंबा दास ने अपनी बेटी अनीता के पति लोकेश कलाल की हत्या की सुपारी इमरान को दी थी और वहीं बताया गया कि अंबादास अपनी बेटी के अंतरजातीय विवाह से नाराज चल रहा था और बेटी ने पिछले साल माता पिता और समाज के विपरीत जाकर लोकेश से शादी की थी और लोकेश सवीना थाना क्षेत्र में रहता था और यहां शराब के ठेके पर सेल्समैन था और वो अपनी गर्भवती पत्नी अनीता के साथ कॉलोनी में घूम रहा था। तभी बाइक से आए 2 युवकों में एक ने उस पर रिवॉल्वर से 2 फायर किए और फरार हो गए और गंभीर हालत में लोकेश को उदयपुर के MB अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहीं बदमाशों की चलाई गई एक गोली उसकी जांग में और दूसरी कमर में लगी। इसके बाद कॉलोनी के लोग भयभीत हो गए और सूचना मिलते ही सवीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल लोकेश को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहीं आपातकालीन ऑपरेशन के जरिए उसके शरीर में लगी गोलियों को निकाल लिया गया। हालांकि चिकित्सकों का कहना है कि अगले 24 घंटे के लिए महत्वपूर्ण है और वहीं फिलहाल स्थिति गंभीर बनी हुई है। और इधर सवीना थाना अधिकारी रविंद्र चारण ने बताया कि लोकेश से शादी करने के बाद अनीता के परिजन उससे बेहद नाराज थे, जिसको लेकर उसके ससुर ने इमरान खान के जरिए 2 बदमाशों को मारने की सुपारी दी थी और उन बदमाशों की तलाश अभी जारी है और उनका कहना है कि जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। और वहीं अमेरिका के इदाहो के एक शॉपिंग मॉल में मंगलवार को फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार मॉल में एक संदिग्ध शख्स ने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में ले लिया और पुलिस ने कहा है कि इदाहो के बॉयस में एक मॉल में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई और वहीं एक बॉयस पुलिस अधिकारी सहित 4 अन्य घायल हो गए। और वहीं बॉयस के पुलिस प्रमुख रायन ली ने संवाददाताओं से कहा कि पुलिस पीड़ितों के परिवार को सूचित करने के लिए काम कर रही। और वहीं पुलिस प्रमुख ली ने बताया कि फिलहाल हमें फायरिंग के पीछे का कारण नहीं पता चला है और उन्होंने बताया कि इस मामले में FBI और ATF दोनों जांच में मदद करें। और वहीं गोलीबारी के बाद प्रशासन ने मॉल की ओर जाने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया और वहीं पुलिस ने कहा कि अधिकारी मॉल में प्रत्येक शॉप को खाली करवा रहे हैं। और वहीं ली ने लोगों को कहा कि पुलिस घटना के बारे में जल्द से जल्द जानकारी उपलब्ध कराएगी। और वहीं बॉयस के मेयर लॉरेन मैकलिन ने पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और मॉल में उन लोगों को धन्यवाद दिया जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर लोगों की सहायता के लिए आए थे।